नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक ग्रैंड हॉल है रशिया में और वहाँ पे 5 पावरफुल नेशंस के लीडर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक बड़ी टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। यह एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन होने जा रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान जैसे देशों को ग्रुप में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच में दो नाम गायब है, पाकिस्तान और टर्की। ऐसा क्यों? आइए इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही ग्लोबल अलायंस जैसे ब्रिक्स का हिस्सा बनने का सपना देखता है। आखिर ब्रिक्स का मेंबर बनने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड डील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक्सेस। लेकिन सपना और हकीकत के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान की कहानी इकोनॉमिक टर्मोइल की है। फॉरेन रिजर्व्स उसके लगभग खाली हो चुके हैं और आईएमएफ लोन पर हमेशा डिपेंडेंट रहता है वो। अब इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा ग्रुप जो स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट पर बेस्ड है और एक ऐसा कंट्री को इनवाइट करना जो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। सो डज दैट मेक एनी सेंस? ऑब्वियसली नो। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। एक और बड़ा प्लेयर इस कहानी में है, वो है इंडिया। सालों से इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना करता आया है। ब्रिक्स जो है वो ट्रस्ट और कोऑपरेशन पर चलता है, लेकिन ट्रस्ट कैसे बनेगा जब कोई आपकी शांति में भंग डालता रहे? इंडिया बीइंग ए को फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिक्स ने साफ यह कहा था कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उसके साथ उसकी एंट्री नामुमकिन है। मतलब जब तक वो टेररिज्म को फैलाता रहेगा तब तक नो डायलॉग्स, नो कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने पिछले साल ही अर्जी डाली थी कि उसने सारी जगह पे बता भी दिया था, आउट भी कर दिया था, न्यूज़ में भी आउट, पेपर में भी शामिल हुआ था कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। इवन इवन इफ यू रिमेम्बर, रशिया ने भी वहां पे कहा था कि हाँ, पाकिस्तान ने अप्लाई किया और हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे उसको एंट्री दिलवाने में। पर लेकिन जो ब्रिक्स है वो सबको साथ में लेके चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कंसेंसस चलता है कि अगर कोई एक मेंबर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट कर दे तो कोई नया मेंबर एंट्री नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे यूक्रेन के ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, पर कोई ना कोई देश अड़चन डालता रहता है, वैसे ही ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में कंसेंसस बहुत जरूरी है सब देशों का। वहीं पे ही अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की एक ऐसा देश जिसका सपना उसके लीडर प्रेसिडेंट अर्डोगन का इतना बड़ा है कि अर्डोगन ने सटल हिंट्स दिए कि वो टर्की जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। और टर्की खुद को यूरोप और एशिया के बीच में एक ब्रिज मानता है। लेकिन कहानी में भाई एक ट्विस्ट है। टर्की का सामना सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है उसका नेटो मेंबरशिप। ब्रिक्स वेस्टर्न अलायंस जैसे नाटो को चैलेंज करने के लिए बना था, तो एक नेटो मेंबर ब्रिक्स में कैसे फिट होगा? ये तो स्क्वायर पैक को राउंड होल में फिट करने जैसा होता है, राइट? और फिर बात आती है टर्की की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की। यहाँ पर भी ये पाकिस्तान जितने क्रिटिकल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने के लिए भी काफी नहीं है। ब्रिक्स सिर्फ मेंबरशिप का नाम ही नहीं, ये अलाइनमेंट की भी बात करता है। और फिलहाल टर्की की स्टोरी ब्रिक्स का विजन में अलाइन नहीं होती, और दोनों के दोनों पाकिस्तान और टर्की एक दूसरे के दोस्त है। और वहीं पे ही आपको भी याद ही होगा कि टर्की हमेशा जब भी यूएन में जाता था हमेशा कश्मीर का अलगाव गाता रहता था। पर लेकिन आपने ध्यान होगा इस बारी टर्की ने कुछ कश्मीर के बारे में कोई क्वेश्चन रेस नहीं किया था, कुछ नहीं बोला था कश्मीर के लिए। पर भारत भी कहाँ भूलने वाला था। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचें कि मान लीजिए कि किसी तरह पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बना दिया गया, तो उसका पहला कदम क्या होगा? उसका पहला कदम हमेशा की तरह जैसे वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने लोन मांगता है, वैसे ही वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे पे खटखटाएगा कि भाई लोन दे दीजिए। पाकिस्तान को जहां से मदद मिले वो वहीं से ट्राई करता रहता है, चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, कहीं से भी। पर लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जो एनडीबी की जो लैंडिंग रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है। ये सिर्फ सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स को ही फंड करता है, बेल आउट पैकेजेस के लिए नहीं है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगर पाकिस्तान इसमें अप्लाई भी करता है तो इंडिया बीइंग ए मेजर प्लेयर वीटो कर सकता है। सोचिए इससे ब्रिक्स में कितनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में सब ब्रिक्स का बनना क्यों चाहते हैं सारे के सारे आज ज्यादातर कंट्रीज? क्योंकि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की वजह से, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो जब ये इनको जो फंड किया था वो किया ही $100 बिलियन से था। तो सोचिए $100 बिलियन, तो सब के सब कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट बैंक जहाँ पे उन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से नहीं मिल सकता, वो सोचते हैं कि अगर हम ब्रिक्स का मेंबर मिल जाए तो हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक परिस्थिति को सुधार सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके। पाकिस्तान को वैसे तो अपनी इकोनॉमिक्स को अभी स्टेबलाइज करना होगा और हॉस्टाइल पॉलिसीज को उसे छोड़ना होगा, और टर्की को
अपने ग्लोबल अलायंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना होगा, तभी ये कंट्री ब्रिक्स के दरवाजे पर फिर से दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है। हर कंट्री इवॉल्व करती है। शायद एक दिन पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक स्ट्रगल से बाहर निकले और हॉस्टाइल पॉलिसी को पीछे छोड़ दे। शायद टर्की को अपने आप को ग्लोबल साउथ के साथ अलाइन कर पाए, लेकिन फिलहाल ये दोनों कंट्रीज बाहर खड़ी हैं और ब्रिक्स के परिवार को बाहर बढ़ते हुए वो देखती रहती है। आपको याद ही होगा कि जब पीएम मोदी जो रशिया से जब वापस आए थे, तभी टर्की के प्रेसिडेंट की एंट्री हुई थी रशिया में। और जब पार्टिसिपेटिंग नेशंस जब आ रहे थे ब्रिक्स में, जब फोटो सेशन के लिए, और जब उनकी राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी, तो उस वक्त टर्की में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और फिर टर्की के प्रेसिडेंट को छोड़ के भी जाना पड़ा था तभी वहां पर। शायद उसे पता चला हो कि टर्की जब पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, जब उसके ऊपर बीती होगी, तो कि भाई हम किसका साथ दे रहे हैं। अगर हम ऐसे ही किसी ऐसे गलत आदमी, किसी गलत विचारधारा का साथ देंगे, तो जब हमारे ऊपर भी वही चीज जब पड़ेगी तो उन्हें साफ पता चला होगा। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की कहानी जिसमें पाकिस्तान और टर्की ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है। शायद भविष्य में दोनों कंट्रीज अपनी जगह बना भी पाए। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान या टर्की को ब्रिक्स में का हिस्सा बन सकते हैं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।